तो बेसिकली काफ़ी सारे रूमर के बाद ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि अब यहाँ जो क्रिस एवांस है, जो बेसिकली स्टीव रोजर्स का रोल प्ले करते हैं एमसीयू के अंदर, वो बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं सीक्रेट वॉर के अंदर। लेकिन एक चीज़ कंफर्म नहीं करी गई उनके बारे में कि वो बेसिकली किस रोल में रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा सीक्रेट ही रखा गया है कि वो आखिरकार कौन से रोल में रिटर्न करने वाले हैं। ये चीज़ को कंफर्म नहीं करा गया है कि वो बेसिकली कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स के रोल में रिटर्न करेंगे, बेसिकली वो कोई और रोल को भी प्ले कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से रोल के अंदर क्रिस एवांस रिटर्न कर सकते हैं एमसीयू के अंदर। तो मेरे हिसाब से टोटल ऐसे 5 कैरेक्टर हैं जिसके अंदर अपने क्रिस एवांस प्ले कर सकते हैं उनके रोल्स को। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन हाइड्रा की। तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा, जो कैप्टन अमेरिका हमने मेन एमसीयू के अंदर देखा उसी का अपोजिट वर्जन, मतलब विलन वाला वर्जन हमें ये देखने को मिल सकता है सीक्रेट वॉर के अंदर। क्योंकि सीक्रेट वॉर के अंदर काफी सारे वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, काफी सारे सुपर हीरो के, जिसमें बेसिकली ईवल वर्जन भी हो सकते हैं। तो अपने कैप्टन अमेरिका का ईवल वर्जन कैप्टन हाइड्रा है, जो बेसिकली हाइड्रा के लिए काम करता है और वो बिल्कुल कैप्टन अमेरिका का अपोजिट होता है। वो हर वो काम करता है जो बेसिकली कैप्टन अमेरिका नहीं करना चाहता। वो ये बेसिकली प्योरली ईवल फॉर्म होती है अपने कैप्टन अमेरिका की, जिसको बेसिकली हाइड्रा ने क्रिएट करा होता है उसके सुपर सोल्जर से। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ह्यूमन टॉर्च। तो बेसिकली डेडपूल वुल्वरीन की मूवी के बाद हमने क्रिस एवांस को ह्यूमन टॉर्च में देखा था, वही कैरेक्टर को प्ले करते। तो बेसिकली पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वही सेम कैरेक्टर को हम सीक्रेट वॉर के अंदर देख सकते हो, कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर हमें फैंटास्टिक फोर देखने को मिल सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि उसके पुराने कैरेक्टर या उसके पुराने जितने भी वेरिएंट्स हैं उनके फॉर्म में ऐसे हमें कैप्टन स्टीव रोजर्स दिखाया जाए एज ए ह्यूमन टॉर्च। तो तीसरा कैंडिडेट बनता है नोमैड। तो नोमैड कौन है? तो बेसिकली कॉमिक्स के अंदर क्या हुआ था कि जब अपना स्टीव रोजर्स मतलब अपना कैप्टन अमेरिका गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला गया था और बेसिकली अंडरग्राउंड हो गया था और क्रिमिनल्स को रोकना चाहता था, तो वो बेसिकली कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकता था। तो बेसिकली क्रिमिनल्स को रोकने के लिए उसने बेसिकली एक नई आइडेंटिटी को जन्म दिया, वो है नोमैड। नोमैड बेसिकली एक ऐसा सुपर हीरो था जो इसके पास सुपर सोल्जर पावर्स भी थी, लेकिन वो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करता था, बल्कि उनके खिलाफ काम करता था और क्रिमिनल्स को रोकता था। तो ये बेसिकली जब करा गया था कि जब अपने कैप्टन अमेरिका पर अपने गवर्नमेंट ने प्रेडिक्शन लगा दी थी और उस पर केस कर दिया था। तो बेसिकली अपनी सुपर सोल्जर्स की पावर को यूज करके वो ऐसे क्रिमिनल्स को कैसे रोकता है, वो चीज बेसिकली नोमैड के अंदर करी गई थी कैप्टन अमेरिका के थ्रू। बेसिकली ये शायद से हमें देखने को मिल सकता है एज ए कैप्टन अमेरिका कोई वेरिएंट, क्योंकि बेसिकली हमें कैप्टन अमेरिका के काफी सारे वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें बता दिया गया है कि जो नया कैप्टन अमेरिका है वो बेसिकली साइलेंसर होने वाला है। तो बेसिकली साइलेंसर के सपोर्ट में बेसिकली अपने कैप्टन अमेरिका उसके कैरेक्टर को अलग से आइडेंटिटी देने के लिए नोमैड का रोल अडॉप्ट करेगा और बेसिकली कैप्टन अमेरिका की जगह ना लेकर बेसिकली नोमैड के फॉर्म में अपने एवेंजर का साथ देगा। उसके बाद आते हैं चौथा कैरेक्टर कैप्टन यूनिवर्स। तो कैप्टन यूनिवर्स कौन है? तो कैप्टन यूनिवर्स एक बहुत ज्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी होती है जो जिसके पास अनलिमिटेड पावर सोर्स होता है कोर ऑफ यूनिवर्स का। तो बेसिकली इसका रोल बेसिकली अपने स्टीव रोजर्स के अपने क्रिस एवांस प्ले कर सकते हैं एज ए कैप्टन यूनिवर्स, जो बेसिकली हमें सीक्रेट वॉर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमें सीक्रेट वॉर के अंदर अपने डॉक्टर डूम मतलब आरटीजे का एक बहुत ज्यादा पावरफुल वर्जन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बेसिकली वो एवेंजर को बहुत बुरी हरा सकता है। तो उसी की पावर को टक्कर देने के लिए बेसिकली अपने एमसीयू वाले अपने कैप्टन यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बेसिकली बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मतलब तुम इसका पावर का अंदाजा ऐसा लगा सकते हो कि ये बेसिकली 10 गुना ज्यादा पावरफुल कैप्टन मार्वल से। और उसका बेसिकली कैरेक्टर बेसिकली हमने जो कैप्टन अमेरिका प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली कैप्टन यूनिवर्स की पावर अपने कैप्टन अमेरिका को मिल जाएगी डूम्सडे के अंदर, वो बेसिकली काम करेगी सीक्रेट वॉर के अंदर, जो बेसिकली अपना कैप्टन यूनिवर्स एज ए कैप्टन अमेरिका लीड करेगा पूरे एवेंजर्स को डॉक्टर डूम को हराने के लिए। उसके बाद पांचवा कैरेक्टर है सोल्जर सुप्रीम। बेसिकली ये कौन है? तो कॉमिक्स के अंदर क्या हुआ था, थैनोस की स्नैप के बाद मतलब थैनोस ने एक स्नैप पड़ी थी जिसके अंदर आधी पॉपुलेशन है वो डस्ट में क्रिएट हो गई थी और जिनकी पावर्स है उनकी जो आइडेंटिटी है वो कंबाइंड होकर एक सिंगल कैरेक्टर में क्रिएट हो गई थी, जहाँ पे बेसिकली अपने डॉक्टर स्ट्रेंज और अपने कैप्टन अमेरिका की पावर जो मर्ज होता थी और आइडेंटिटी मर्ज होती है, जहाँ पे क्रिएशन होता है सोल्जर सुप्रीम का। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना कैप्टन अमेरिका है वो सोल्जर सुप्रीम बन जाता है, जिसके पास मैजिकल पावर प्लस सुपर सोल्जर की पावर होती है। तो बेसिकली ऐसे हमें सीक्रेट वॉर के अंदर काफी सारे वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं अपने कैप्टन अमेरिका के। तो प्रोबेबली ऐसे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका को कॉम्बिनेशन ये देखने को मिल सकता है सोल्जर सुप्रीम। तो दैट्स ऑल इस वीडियो का हम यही क्लोज करते हैं। होस्ट आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बता देना इनमें से कौन सा वेरिएंट आप बेसिकली सीक्रेट वॉर के अंदर देखने चाहते हो।